आपके अनुसार ऐसे क्या साइंस होंगे, कौन सा वो फेज होगा जब आपके कर्म बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म? कर्म की फिलॉसफी ना सिर्फ थॉट एंड एक्शन पर है, पर वो थॉट एंड एक्शन का जो इम्पैक्ट औरों पर होता है उसके आधार पे भी हमारा डेबिट या क्रेडिट होता है। रियली? इज इट पॉसिबल कि अगर आप किसी इंसान की बुराई कर रहे हैं, चाहे गॉसिप कर रहे हैं, चाहे मन में ही उसकी निंदा कर रहे हैं, तो आप उसका बुरा कर्म काट रहे हैं और वो बुरा कर्म आपको लग रहा है? अगर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ और आपके किसी नेगेटिव क्वालिटी के बारे में सोच रही हूँ, तो इनफैक्ट मैं आपकी नेगेटिव क्वालिटी को अपने में एब्जॉर्ब कर रही हूँ बिना जाने। अच्छा कर्म है उनका, अच्छे इंसान है, अच्छे इंटेंशंस है, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो उन्हें इतना डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ चुकतू करना होता है, क्योंकि उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना होता है और फास्ट जाना होता है। कार्मिक सेटलमेंट, फॉरगिवनेस का रोल कार्मिक सेटलमेंट में समझना चाहूंगी यहाँ से कि फॉरगिवनेस इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करती है। जब हम सही कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम राइट एनर्जीज रेडिएट करते हैं, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। जो आसपास हमारे लिए सही नहीं है ना, वो अपने आप हट जाता है। द कर्मा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्मा इज माई थॉट, माई कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host Rangoli Sharma. I'm sure आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, आपको अपनी लाइफ के बहुत से बड़े और इंटरनल सवालों के जवाब देगा। आज मैंने सोल की जर्नी को कर्म के अनुसार समझा है। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो आप इस लाइफ में अभी क्रिएट कर रहे हैं। जन्मों जन्मों की यात्रा है हमारी कर्म से। कर्म की वजह से ही आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स मिले, कर्म की वजह से ही आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जन्म हुआ। तो ये कहना कि सिर्फ एक जीवन तक सीमित है, ये तो सच्चाई नहीं है। आज हमने जो मल्टीपल लाइफ टाइम्स में कर्म किए हैं ना, और उसके अनुसार जो हमें जीवन मिला है या प्रॉब्लम्स मिली हैं, उनके सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है आज के पॉडकास्ट में। आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल होंगे कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेरा कर्म बैलेंस रहे, ताकि मैं उस लिविंग मोक्षा की स्टेट में जीऊँ। क्यों कुछ सोल्स आपको हर्ट करती हैं, उनके साथ क्या कर्म है और किस प्रकार वो कर्म सेटल हो। चाहे डीप ट्रॉमा आपको किसी सोल ने दिया हो, डीप हर्ट दिया हो, वो कर्म आप कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे उस हायर कॉन्शियसनेस में एक्ट कर सकते हैं, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। आज हमने इस पर बात की है। आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये लाइफ का। अगर आपको एक खुश लाइफ जीनी है और प्रेजेंट में जीना है, तो अपने कर्म को तो ध्यान में रखकर हमें जीना होता है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। बहुत ही डीप इनसाइट्स आज के पॉडकास्ट में हमें इनसे मिलने वाले हैं एंड आई एम श्योर आपको उतना ही ये पॉडकास्ट रिलेट करेगा जितना मुझे किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम BK ऋतु। शी इज़ एन ऑथर, स्पिरिचुअल रिसर्चर और ब्रह्म कुमारी से एसोसिएटेड है। ऋतु जी, वेलकम बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। और आई एम श्योर कि आज का जो टॉपिक है एक सीकर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसा ही विषय चुना है जो मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और पर्सनली मैं भी हमेशा रिसर्च में रहती हूँ ऐसे विषयों को जानने में कि कर्म, जी कहते हैं ना कि हमारा कर्म प्रधान है। सब कुछ मिट जाता है, बट हमारी आत्मा हमारे पूर्व जन्मों से वो कर्म ही लेकर आती है। जी। और कहते हैं कि जो भी आपको माता पिता मिले हैं, जो भी आपको सिबलिंग्स मिलते हैं, जो भी लोग आपकी लाइफ में आपसे टकराते हैं, सबसे एक सोल कनेक्शन है। तो मैम यूँ तो कहा जाए तो हमेशा ही हमारा कर्म एक्टिव रहता है, बट कई बार ना मैंने क्या ऑब्जर्व किया है और मैंने बहुत से लोगों की लाइफ में ये देखा भी है और सुना भी है कि लाइफ में ना एक फेज ऐसा आएगा जब बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। राइट। आई एम श्योर माई व्यूअर्स वुड अग्री कि या तो बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। और कहीं ना कहीं लाइफ आपको कुछ नए और कुछ बड़े के लिए प्रिपेयर कर रही है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा साइन क्या होगा कि एक इंसान की लाइफ में उसके पूर्व जन्म के कर्म उसको बहुत इंटेंसली अफेक्ट करने वाले हैं।
आपके अनुसार ऐसे क्या साइंस होंगे, कौन सा वो फेज होगा जब आपके कर्म बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म? जी, देखिए कर्म जो है वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने हर सेकंड में आ रहा है। जी बिल्कुल। है ना? जैसे जो भी हमारे आसपास की सिचुएशंस हैं, अभी प्रेजेंट की जो भी सिचुएशंस है, उनका आधार है मेरे पास्ट के किए हुए कर्म। राइट। नाउ कर्म जब मैं कहती हूँ तो उसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्या किया, इन द सेंस क्या एक्शन मैंने किया, सिर्फ वो कर्म नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस में एक साथ हैं जी। और आपने मुझसे पूछा कि ऋतु आप एक हफ्ते के लिए कुछ रिपोर्ट्स मैनेज कर सकते हैं, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल, आई विल मैनेज, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आई विल सपोर्ट यू कम्प्लीटली। तो आपको बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए, ये कर्म जो है वो पॉजिटिव है या कुछ और? बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा रिएक्शन भी बहुत पॉजिटिव हुआ ना सामने से। जी, हाँ। ओके, ये हो गया एक पॉजिटिव एक्शन, राइट? लेकिन वो करते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा उसके बाद ना मुझे भी छुट्टी पे जाना है, तो अभी मैं इनका कर देती हूँ ताकि फिर आगे मैं इनको बोल सकूँ। अब वो कर्म जो है वो पॉजिटिव हो गया या न्यूट्रल हो गया? आई थिंक न्यूट्रल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आ गई वहाँ पे, बिल्कुल, सेल्फलेसली नहीं किया। एब्सोल्युटली। नाउ यही एक अंडरस्टैंडिंग जो कर्म के बारे में हम लेकर आना चाहते हैं कि कर्म ना सिर्फ एक्शन है, लेकिन उस एक्शन के पीछे जो इंटेंट है वो भी हमारे कर्म के खाते में डेबिट या क्रेडिट करता है। तो हम आज तक समझते हैं कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्या मेरे भाव भी उतने अच्छे थे? जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाना बहुत सुंदर कर्म है, किसी को भोजन देना, बनाना, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। अब वो बनाते हुए अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही क्यों करूँ, मुझे ही क्यों सारे सब कहते हैं बनाना, एक है इस भाव से मैं उस भोजन को बनाऊं, और दूसरा है कि वही भोजन बनाते हुए मैं ये सोचूं कि मैं उस परमात्मा का प्रसाद बना रही हूँ, उसके लिए बना रही हूँ, उसको भोग लगाकर, उस परमात्मा को भोग लगाकर फिर मैं अपने घर वालों को ये प्रसाद दूंगी। अब जहाँ पे भाव चेंज हुआ, कर्म के जो अकाउंट है उसमें डेबिट और क्रेडिट चेंज हुआ। तो इस तरह से जो भी हमने पास्ट में जो भी कर्म किए इन द फॉर्म ऑफ थॉट एंड एक्शन, उसका रिजल्ट हमारे सामने अभी आ रहा है जी। इनफैक्ट मैं एक और बात यहाँ पर लाना चाहूँगी कि कर्म की फिलॉसफी ना सिर्फ थॉट एंड एक्शन पर है, पर वो थॉट एंड एक्शन का जो इम्पैक्ट औरों पर होता है उसके आधार पे भी हमारा डेबिट या क्रेडिट होता है। रियली? जैसे इस पे मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूंगी कि दूसरों के रिएक्शंस कैसे हमारे कर्म को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे आप कहेंगे अच्छा मैंने तो कुछ अच्छा किया, अब उन्होंने उसको नहीं समझा, तो उसमें हाउ इज इट माई एक्शन ना, ये तो उनका कर्मा हो गया। अगर वो उससे राइट वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वो तो उनका कर्मा हो गया। तो मैम बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला ऐसे एक्शंस करता है कि वो हमें हर्ट करना नहीं चाहता, बट हम हर्ट हुए, तो क्या फिर भी उस इंसान को हमारा जो हर्ट है, जो हमारे अंदर से नेगेटिव इमोशंस आए, क्या उसका कर्म उसे अफेक्ट करता है? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे ये समझना कि जब हम एक हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं, कोई भी कर्म जब हम ऊंची स्थिति में रहकर आत्मा के सातों गुणों के आधार पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, ये है आत्मा के निज गुण। अब जितना मुझ आत्मा ने इन गुणों के आधार पर उस हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हुए किया, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझसे जाने वाली वाइब्रेशंस इतनी ऊंची है कि वो सामने जो भी मेरे हैं उन्हें भी वो कंफर्ट देगी। तो इस तरह से हायर कॉन्शियसनेस के आधार पर किया हुआ जो एक्शन है, थॉट एक्शन है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, उसका इम्पैक्ट श्रेष्ठ हुआ, तो उस कर्म के खाते में और ही हमारा क्रेडिट होता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स बन जाते हैं कर्म के। एक है थॉट, जिस इंटेंट से मैंने वो कार्य करने का सोचा, दूसरा मेरा एक्शन, और तीसरा है उस एक्शन का इम्पैक्ट। अब हमारा फोकस यूजुअली होता है एक्शन पर, हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमने किस भाव से किया, इंटेंशन और थॉट्स को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो कर्म मेरा पास्ट का रहा है
उसके आधार पर आज मेरी लाइफ की सिचुएशंस हैं, आज की लाइफ की सिचुएशंस में जो जो चॉइसेस मैं करती हूँ इन फॉर्म ऑफ माय थॉट, मेरे भाव, मेरे एक्शन और उसका इम्पैक्ट जो मैंने किया, उसके आधार पे मेरे फ्यूचर के सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो जहाँ हम कर्म की बात करते हैं, दोनों ही साथ में ऑपरेट करते हैं। एक है कर्म जिसके बेसिस पर आज मेरे सामने सिचुएशंस है, और उन सिचुएशंस में जो फ्री विल, जैसे कहते हैं ना, कर्म भी है फ्री विल भी है, दोनों साथ में कैसे हैं, है ना। कर्म है तो उसका रिजल्ट है, तो फिर फ्री विल कहाँ आता है? फ्री विल यहाँ आता है कि आज जो मेरे पास्ट के कर्म के अकॉर्डिंग आज मेरे सामने सिचुएशंस है, उसमें मैं क्या चूज करती हूँ। यदि पास्ट के किसी कर्म के आधार पर आज वो मुझसे सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास चॉइस है राइट थॉट, राइट एक्शन एंड राइट इम्पैक्ट क्रिएट करने का, वो है मेरी अपनी फ्री विल इन द प्रेजेंट। तो वो पावर जो होती है वो सदा प्रेजेंट में होती है, और जो प्रेजेंट में हम चूज करते हैं, जो कर्मा हम चूज करते हैं, उसके आधार पे ऑटोमेटिकली हमारी फ्यूचर सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल मैम, वो कहते हैं ना कि ये आपका रिएक्शन आपका कर्म डिसाइड करता है कि चाहे आपको लाइफ में कुछ भी मिल रहा है, बट आप किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं, वही आपका आगे का कर्म डिसाइड करता है। बिल्कुल मैम, आपने ना एक बहुत सुंदर बात कही थॉट्स और इंटेंशंस की। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल फैक्ट मैं आज आपसे वेरीफाई करना चाहूँगी, मेरे व्यूअर्स के लिए भी। बहुत बार क्या होता है कि लोग दूसरों की निंदा करते हैं। बहुत से संत हमें ये बताते हैं कि जब आप किसी इंसान की निंदा कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में, चाहे आप अपने एक्शन से उसके लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपके मन में उसके लिए सही विचार नहीं है, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका नेगेटिव कर्म काट रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि अगर आप किसी इंसान की बुराई कर रहे हैं, चाहे गॉसिप कर रहे हैं, चाहे मन में ही उसकी निंदा कर रहे हैं, तो आप उसका बुरा कर्म काट रहे हैं और वो बुरा कर्म आपको लग रहा है? जब मुझे पहली बार ये पता लगी ना ये बात, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू नो। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक थोड़ा सा एनर्जी का एक एस्पेक्ट हम समझते हैं कि सपोज मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, तो मैं जिस भी भाव से आपके बारे में सोच रही हूँ और आपको जिस नज़रिए से देख रही हूँ, वही एनर्जी मैं आपसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर रही हूँ। तो अब क्या हो गया, मेरा नेगेटिव क्यों बनते जा रहा है? क्योंकि मैं आपके बारे में सोचे जा रही हूँ, मैं आपके उन्हीं गुणों के बारे में सोच रही हूँ। तो यदि मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ तो मैं आपका अच्छा एब्जॉर्ब कर रही हूँ, वो एनर्जी अपने आप मुझ में आ रही है, क्योंकि हम कनेक्टेड होते हैं ना, हम हर आत्मा के साथ अपने संकल्पों के द्वारा, जैसे वो तार होती ना, संकल्पों के तारों से हम सबसे कनेक्टेड है, और वो इनविजिबल कॉर्ड, और उसके आधार पर वो एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। तो अगर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ और आपके किसी नेगेटिव क्वालिटी के बारे में सोच रही हूँ, तो इनफैक्ट मैं आपकी नेगेटिव क्वालिटी को अपने में एब्जॉर्ब कर रही हूँ बिना जाने। और आप देखेंगे कि वही चीज जिनके बारे में हम जैसा सोच रहे होते हैं ना, हम वैसे वैसे बनते जाते हैं। एग्जैक्टली। बट मैम, एक बहुत प्रैक्टिकल अगर मैं चीज़ पूछूं, देखिए हमारी एनर्जी ना ज़रूरी नहीं है सबसे मैच हो। कोई हमें बहुत मिलते ही इतना पसंद आ जाता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों की एनर्जी एकदम सेम है, हमारा थॉट प्रोसेस सेम है, हम दुनिया को सही सेम तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी हमसे बहुत अलग होती है, और ना चाहते हुए भी ना हमारे मन में उनके लिए न्यूट्रल स्टेट है, बट वो पॉजिटिव स्टेट नहीं आ पाती है, एंड इट्स वेरी ह्यूमन नेचर ऑल्सो। तो फिर इस चीज को कैसे समझा जाए जो आप बता रही हैं? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपने स्टेट ऑफ बीइंग को डिपेंडेंट कर दे रहे हैं, सामने जो जो जैसा जैसा आ रहा है उनके भावों के आधार पे हम अपने भावों को चेंज कर रहे हैं। मीनिंग मेरा अपना कोई भाव नहीं है, विच मीन्स मेरा अपना कोई भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हर सेकंड को, अब मैं इनसे मिली, ये ऐसे है, मैंने ऐसा फील किया, अब मैं इनसे मिली, ये अच्छे हैं, मैंने अच्छा फील किया, अब ये अच्छे नहीं है, इनसे मैं मिली, अच्छा नहीं फील किया। जबकि स्पिरिचुअलिटी तो हमें यही सिखाता है ना कि हमें अपने स्वधर्म, वो सेल्फ अवेयरनेस, हु एम आई, अब मैं उस अवेयरनेस में कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही सदा स्नेह से संपन्न। When I am love, जब मैं हूँ ही स्नेह से संपन्न, तो मैं जिस भी आत्मा से मिलूंगी उनके प्रति मुझे सिर्फ स्नेह आएगा। एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि इनके ये संस्कार हैं जो मुझसे मैच नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। बट उस भाव में चले जाना, थॉट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग एक बात है, लेकिन उस थॉट को फीलिंग में लेकर आना, ये तो ऐसे ही है,
ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो भाव आया, जहाँ पर वो थॉट और भावनाएं उसके प्रति क्रिएट करना शुरू की, हमने अपने स्वधर्म को छोड़कर उनके भावों को अपने में अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सो समवेयर जिनसे भी मैं मिलूं, मैं अपने स्वधर्म को ना छोड़ूं, मैं ये इस अवेयरनेस के साथ मिलूं कि मैं कौन, बिल्कुल मैं कौन, और फिर मैं जिनसे भी मिलूं उसी आधार पर, देन मैं उनकी वो नेगेटिविटी अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर रही हूँ। आई एम हु आई एम, और उस आधार पे आई ऑपरेट। इनफैक्ट आप देखेंगे, जब आप अपनी उस अवेयरनेस में ऑपरेट करते हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं उस राइट अवेयरनेस के साथ मिलते हैं, तो आपका मन क्योंकि बहुत शांत है, बहुत काम है, आप देखेंगे जैसे पानी होता है ना, बहुत स्टिल पानी होता है, तो उसमें आप अपनी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, आप अपने आप को देख पाते हैं, क्योंकि वो पानी एकदम ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी है। जहाँ पे पानी में बहुत वेव्स हैं या पत्थर डाल देंगे तो आप अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से जहाँ पर यहाँ पर शांति है, वो पीस है, ऑटोमेटिकली आप औरों के वाइब्रेशंस जो है उनको भी बहुत क्लियरली एब्जॉर्ब, मतलब देख पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे लेकिन उन्हें देख पाएंगे। जैसे आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति किस भाव से आपसे बात कर रहे हैं, आप हर चीज को बहुत क्लियरली रिफ्लेक्शन की तरह देख पाएंगे। लेकिन वो पॉसिबल ही तब है जब आप उनके भावों से एब्जॉर्ब ना होकर उसे ऑब्जर्व करें। तो मतलब एक प्रैक्टिकल और राइट सोल्यूशन जो मैं आपके आंसर से कंक्लूड करी हूँ और व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि ड्रॉ अ बाउंड्री बिटवीन योर थॉट्स एंड इमोशंस। चाहे कोई इंसान आपको अगर ट्रिगर भी कर रहा है तो जैसा आपने कहा ना, एक तो उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, और जब आप रिएक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं आप वो कर्म एक्सचेंज करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन क्या है? इट्स मोर ऑफ जो उन्होंने किया उसके आधार पे हम बिना समझे उनके एक्शन को रिएक्ट कर रहे हैं हम, जबकि रिस्पॉन्स क्या है? मैं अपने अवेयरनेस में रहते हुए फिर जो राइट कर्मा है वो क्रिएट कर रही हूँ, राइट थॉट, राइट एक्शन और राइट इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि आज अगर कोई मेरे साथ अगर सही नहीं कर रहा है और मैं उसको रिएक्ट कर रही हूँ, एक तो मेरे पास्ट के कर्मों के आधार पर आज वो सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, या उनका जो व्यवहार है, हो सकता है वो ऐसे हो भी ना। आपने देखा होगा कुछ लोग शायद ऐसे नहीं होते हैं, कोई और आके उनके बारे में आपसे बहुत कुछ अच्छा भी कहेंगे, लेकिन आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। आपके साथ अच्छे नहीं है, शायद वो पूरी दुनिया के साथ अच्छे बिल्कुल होंगे। हो सकता है उस आत्मा के साथ मेरा कोई अकाउंट रहा हो और वो उसी अकाउंट का जो है वो लेने मेरे सामने आ रही है, उसी कर्म को बैलेंस करे, उसी कर्म को वो बैलेंस करे। अब मैं क्या कर रही हूँ, वो जो बैलेंस कर रहे हैं उसकी जगह पे रिएक्ट करके या नेगेटिवली उसको उसके ऊपर रिएक्ट करके मैं एक नया कर्म बना रही हूँ जो फिर मेरे सामने आएगा। वाओ। सो व्हाट आई नीड टू बी अवेयर इज, लाइफ का एक फैक्ट बताया बिल्कुल। तो जो भी आपके सामने, इनफैक्ट जो भी हमारे सामने आते हैं और हमारे साथ वैसा नहीं बिहेव कर रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज थैंक यू, कि मेरा कोई ना कोई कर्म ही बैलेंस हो रहा है। खत्म हो गया ना, चुकतू हो गया। थैंक यू, शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया कि कुछ जो मैंने किया था वो चुकतू हुआ, अब नए से शुरुआत। अब मैंने क्या किया, एक शिफ्ट ला दिया, नेगेटिवली रिएक्ट करने की जगह और नया नेगेटिव कर्म क्रिएट करने की जगह मैंने एक राइट अवेयरनेस के साथ, इनफैक्ट थैंक यू एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत चीज़ों को नलिफाई कर देती है, बहुत नेगेटिव जो अगर कोई रहा भी है तो उसे नलिफाई कर देती है। तो थैंक यू, जैसे उस भाव को हमने क्रिएट किया, थैंक यू, इमीडिएटली हमारी अवेयरनेस में शिफ्ट आती है और वहाँ से हम एक नया पॉजिटिव थॉट एक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके आधार पर मेरे कर्मों के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल, कितनी सिंपल है ना लाइफ अगर हम इजीली उसे समझना चाहें। बट आई थिंक मैम हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसा आपने कहा कि कई बार लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है और हम उसमें फ्री विल से और इतना नेगेटिव कर्म हमारी रिएक्शन से ऐड करते हैं कि वो बैलेंस हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल, है ना। काफ़ी लोग जो हमें हर्ट करते हैं लाइफ में, हम लाइफ को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, बिल्कुल मैंने तो बुरा किया नहीं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैम ये आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? और यहाँ से मेरा पूछने का मतलब ये है कि पर्सनली भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने बहुत सात्विक लाइफ वो हमेशा से जी रहे हैं जी,
अच्छा कर्म है उनका, अच्छे जी। इंसान हैं, अच्छे इंटेंशंस हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो उन्हें इतना डिस्टर्ब कर देगा। तो क्या ये भी एक पुराने जन्म का ही कोई कार्मिक अकाउंट बैलेंस करने की बात है? देखिए, जितना अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत हायर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं, ऊंची स्थिति में ऑपरेट करते हैं, कई बार ये भी होता है कि बहुत बड़ी चीज़ें इसलिए भी उनके सामने आ जाती है क्योंकि उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ चुकतू करना होता है, क्योंकि उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना होता है और फास्ट जाना होता है। फास्ट कार्मिक सेटलमेंट बड़ी चीज़ उनके सामने आ जाती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जितनी बड़ी सिचुएशन उनके सामने आती है उतना ही वो अपनी स्थिति में ऊंचे जाते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन बातों को भी एक जरिया बना लेते हैं अपनी स्थिति को और ऊंचा लेके जाने का। वो इस चीज़ से नीचे जाने की जगह अपने को और ही पावरफुल बनाकर, अपने को और ही पॉजिटिविटी, एलिवेटेड थॉट से भरकर वो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा लेकर जाते हैं। कई बार ये भी मैंने देखा है कि किसी बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजरना होता है जहाँ पे जो परमात्मा, यूनिवर्स, लाइफ हमें एक बहुत ऊंची स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं, उससे पहले भी हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती है। और उसका रीज़न ये होता है कि जो भी चीज़ें हमें उस स्थिति तक पहुंचने के लिए विघ्न बन रही है या बाधा डाल रही है, उन सब चीज़ों को अपने आप थोड़े टाइम के लिए लाइफ हटा देती है, ताकि हम उस चीज़ से, उन एनर्जी से बाहर निकल के अपने को इतना पावरफुल बना दें। और इसलिए आप देखेंगे कई बार बहुत सारा हमारे आसपास सपोर्ट सिस्टम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। हम जिन लोगों से बहुत क्लोज्ड होते हैं वो भी नहीं होते हैं। जो हमने लाइफ में अचीव किया होता है, सब कुछ पलों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है लाइफ में अब कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट वही टाइम होता है जब लाइफ कुछ नया लिखती है हमारे जीवन के कागज़ों में, क्योंकि अगर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो कुछ नया लिखने की जगह ही कहाँ है। तो अगर हमारे कोई भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसे एक हार की तरह लेने की जगह वो इस तरह से ले कि शायद लाइफ कुछ बहुत सुंदर मेरे जीवन के पन्नों पे लिखना चाहती है और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर लूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम। जैसे आपने तैयारी की बात की, हाउ टू मेक श्योर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। हाउ टू मेक श्योर कि जो कर्म है मेरा, जो मैं इस लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो एकदम बैलेंस्ड होकर चले, ना ही तो डेबिट हो ना ही क्रेडिट हो, एकदम कार्मिकली फ्री लाइफ कैसे जी जाए जी, वो लिविंग मोक्षा की स्टेट जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल, वंडरफुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जितना हम सिचुएशंस और बाह्य परिस्थिति, लोग, उनकी बातों में एंटेंगल्ड रहेंगे, हम वो जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति हम कब अनुभव कर पाएंगे? जब हम परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं है। और वो स्थिति बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी स्थिति का आधार बाह्य नहीं, लेकिन हमारी अपनी अवेयरनेस हो। जितना आई एम इन दैट अवेयरनेस ऑफ हु आई एम, मैं कौन, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा, मैं उस परमात्मा का बच्चा, मैं जितना हर कार्य करते हुए, आपसे बात करते हुए मैं इस अवेयरनेस को बनाए रखूं। कोई ऐसे आते हैं जो मुझसे अच्छे से नहीं बात करते हैं, मैं कौन, हम क्या करते हैं, मुझसे ऐसे बात नहीं करना, देखा ऐसे ही है, ये ठीक नहीं है, उसकी जगह पे मैं कौन। जितना उस अवेयरनेस के आधार पर, उस आत्मिक अवेयरनेस के आधार पर हम ऑपरेट करेंगे, आप देखेंगे आप सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आते और तब हम जीवन मुक्त स्थिति में रह सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है, जब हम मेडिटेशन करें तो इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से थोड़ा बियॉन्ड, है ना, थोड़ा ऊपर जाकर हम उस हायर कॉन्शियसनेस को क्रिएट करें, जहाँ पर ना लोग हैं, ना परिस्थितियाँ हैं, ना बातें हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा बहुत ऊंची स्थिति में, उस परमात्मा के सानिध्य में, एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस में बैठूं। जैसे बैठूं इन द सेंस स्थित हो जाऊं, उस स्थिति में कुछ पलों को अपने लिए क्रिएट करूं, उसमें स्थित हो जाऊं। जैसे ही उस अवेयरनेस को क्रिएट किया, क्योंकि अकाउंट कहाँ है, सारे यहाँ इस फिजिकल वर्ल्ड में, रिलेशंस, लोग, सिचुएशंस, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में है। जैसे ही इस फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से हम बियॉन्ड गए, उस हायर अवेयरनेस को क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली एक जीवन मुक्त स्थिति को हम अनुभव करते हैं। तो जीवन में रहते हुए
दो बातें, एक जब हम मेडिटेशन करें तब यहाँ से बिल्कुल परे, और दूसरा जब वहां से वापस आए अपने कर्म में आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें कर्म छोड़ना है ना। हर चीज जो हम करते हैं, पानी का ग्लास उठाना भी तो कर्म है, श्वास लेना भी तो कर्म है, हर चीज, थॉट भी तो कर्म है, अभी हमने देखा। तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए योग, कर्म योगी जीवन कब होगा? जब हम कर्म करते हुए उस अवेयरनेस को बनाए रख सकते हैं कि मैं कौन। तो इन दोनों बातों को जब हम अपने जीवन में ला देते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे से होता हुआ हर कर्म वो एक बैलेंस्ड कर्म होगा, वो नेगेटिव की तरफ नहीं होगा, बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ द राइट इंटेंट। मैं उस सही भावना के आधार पे ऑपरेट कर रहा हूँ जो किसी भी बाह्य पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो, वो उस सही यथार्थ अवेयरनेस के आधार पर। मैम, जैसा आपने बहुत सुंदर तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही हमें समझाया था कि हम दूसरी आत्माओं से एक इनविजिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड होते हैं। कई बार बहुत पॉजिटिव कनेक्शंस होते हैं, कई बार बहुत नेगेटिव कनेक्शंस होते हैं, और सोल्स चाहती हैं कि जो कर्म है वो सेटल हो। अगर आपने किसी को हर्ट किया है और आपने एक जन्म में उसका पश्चाताप नहीं किया, आपने नहीं एक्सेप्ट किया, तो अगले जन्म में वो सोल फिर आपकी लाइफ में आएगी और वो लूप चलता रहेगा। बिल्कुल। और ये लूप जब तक नहीं रुकेगा जब तक एक सोल उस हायर कॉन्शियसनेस में आकर ना दूसरे को फॉरगिव नहीं करती रहे। और यही कहते हैं, यही डिवाइन सोल की क्वालिटी होती है कि उसे फॉरगिव करना आता है। तो मैं फॉरगिवनेस का रोल कार्मिक सेटलमेंट में समझना चाहूंगी यहाँ से, कि फॉरगिवनेस इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करती है, और किस प्रकार आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा है कि जिसने आपको बहुत हर्ट किया है और उस इंसान ने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मैंने आपको हर्ट किया है, ना ही आपको कोई क्लोजर दिया, बट अगर आप उस हायर कॉन्शियसनेस में आकर उसे फॉरगिव कर रहे हैं, तो आपका कार्मिक अकाउंट कैसे बैलेंस होगा, एक्चुअली फॉरगिव कैसे किया जाए। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि हम कहते हैं, हमने बहुत सुना भी होगा, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए, क्या ही लेकर जाएंगे, क्या ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझना कि जो भी हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, इन आँखों से जो हम देख रहे हैं वो कुछ भी हम लेके नहीं जाएंगे। तो ये बात तो सही है, हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट में हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। एक बैग भी हमें शायद अगले जन्म में लेके जाने नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो है ना जो हमारे अगले जन्मों को, हमारे अगले जन्म के भाग्य को डिटर्मिन कर रहा है। तो वो है जो संस्कार और अकाउंट हम अगले जन्म में लेकर जा रहे हैं। अब अगर मुझ आत्मा ने किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड या ऐसी कोई भाव को पकड़े रखा है, उसे लेट गो नहीं किया है, और अगर आज मेरा शरीर छूट जाता है, तो जो अगला जन्म मैं लूँगी, कहीं ना कहीं उस अकाउंट के आधार पे वही आत्मा किसी न किसी फॉर्म में फिर मेरे सामने आएगी। बिल्कुल। और फिर जैसे आपने कहा, एक लूप बनते जाता है, और फिर हम उसी हर्ट पेन को, क्योंकि हमने उसे हील नहीं किया ना। अभी सपोज मुझे कहीं चोट लगी है, और उस चोट को मैंने ठीक से हील नहीं किया, उसे मलहम नहीं लगाया, उसे बैंडेड नहीं किया, और इनफैक्ट उसे बार बार स्क्रैच करे जा रही हूँ, वो वुंड और ही डीप हो जाएगा और वो हील हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हील होने से पहले ही मैं उसे फिर, तो वो व्यक्ति हमारे फिर सामने आ जाता है, हमने फिर वो हर्ट क्रिएट कर दिया, तो वो हर्ट का एक लूप या एक पैटर्न बन जाता है। और हमारी आजकल हम आसपास देखेंगे तो हम सभी आत्माओं ने बहुत सारी ऐसी पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स बना के रखी है, और हमारे बिल्कुल समझने या जानने से पहले ही वो पैटर्न्स काम करने लगती है और हम रिएक्ट कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसे रिएक्शन कब कर दिया। बिल्कुल। 2 दिन पहले ही मैं किन्हीं से बात कर रही थी, उन्होंने एक बहुत डीप बात जो उनकी बात से मुझे रियलाइज हुई। उन्होंने कहा कि ऋतुबेन, जिस व्यक्ति ने बचपन में मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, और क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी थी तो मैंने अपने पर बहुत काम किया, क्योंकि बहुत उस चीज़ ने मुझे बहुत अंदर से बहुत सारा ट्रॉमा और पेन देकर रखा था। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाती थी, किसी से एक कनेक्ट नहीं बिल्ड कर पाती थी, क्योंकि बचपन में मैंने इतना उस ट्रॉमा को एक्यूमुलेट कर लिया। फिर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, और मुझे लगा कि मैंने उसे फॉरगिव कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। एक बार वो व्यक्ति मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैंने अपने पर इतना काम किया था, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको तो माफ़ कर दिया। तो उन्हें कहकर बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, जब वो सामने वाले ने कहा किस बात के लिए,
और तब वो सारा पेन निकल के आया और उन्होंने कहा, वो जैसे ही उन्होंने कहा ना, किस बात के लिए, मुझे तो पता ही नहीं आपने इतना ऐसा कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है कि मैंने आपको हर्ट भी किया था। मैंने आपको हर्ट भी किया था। तो फिर वो गिनाने लग गए कि ये किया आपने, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ऐसे किया था, वो सारी बातें गिना दी। कुछ पल बाद उन्हें खुद रियलाइज हुआ कि जब मैं ये गिना रही हूँ मतलब तो फॉरगिव किया ही नहीं है ना। बिल्कुल। फिर उन्हें कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्वर्जेशन, जो बात हुई, उसमें ये बात निकल के आई कि देखिए, उन्होंने जो किया वो उनका एक्शन, सही गलत जो भी उनका एक्शन, लेकिन उन्होंने ना वो गिल्ट क्रिएट किया है मेरे लिए, ना वो पेन क्रिएट किया है, ना वो ट्रॉमा क्रिएट किया, क्योंकि अगर उन्होंने क्रिएट किया होता राइट तो उनको भी तो पता होता ना कि उन्होंने वो दिया है। एग्जैक्टली। उन्होंने अपना एक्शन किया, लेकिन जो ट्रॉमा, जो पेन, जो गिल्ट मैंने क्रिएट किया है वो तो मेरी अपनी क्रिएशन है। इस एक सिचुएशन में अगर हम देखें, वो एक्शन किया, वो चले गए। अब मैं बैठी हूँ 10 साल तक उस पेन को एक्सपीरियंस करते हुए, उस वुंड को और डीपली। तो अब इस सिचुएशन में आप किसको फॉरगिव करोगे? बल्कि खुद को ही आप हार्म कर रहे हैं। आप खुद को ही हार्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना, फॉरगिवनेस इज अ फॉर्म ऑफ जस्ट लेटिंग गो व्हाटएवर हैपेंड, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स व्हाटएवर हैपेंड एंड टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी अपनी जिम्मेवारी है, मेरे अपने मन की स्थिति, मेरी मन की स्थिति का आधार ही है मेरे संकल्प। एक थॉट, उन्होंने ऐसा किया, हर्ट। दूसरा थॉट, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। पर मैम, ये जो आई एम फाइन वाली स्टेट है ना, इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि आप हर्ट हुए हैं पर आप खुद को इतना कन्विंस कर रहे हैं, आप अनवांटिंगली खुद को उस ऑप्टिमिस्टिक स्टेट में डाल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो ये भी तो प्रॉब्लमैटिक है ना। देखिए, किसी भी तरीके का लेबल विल बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने फॉरगिव कर दिया और मैं एक बैज लगा के घूम रही हूँ कि भाई आई एम स्पिरिचुअल और मैंने फॉरगिव कर दिया, वो भी एक लेबल हो गया, विच इज ऑल्सो एन ईगो स्टेट। मैं फॉरगिव नहीं करूंगी कब, वो भी एक लेबल है। सो ये दोनों ही स्टेट है ना, ये ईगो कॉन्शियसनेस है। कर दिया, कभी नहीं करूंगी, दोनों इज अ फॉर्म ऑफ ईगो। और ईगो कभी भी हमें हीलिंग करने नहीं देगा। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन, मैं ऑफ कोर्स वी नीड टू लेट गो। उन्होंने जो किया, उनका एक्शन, दैट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, नॉलेज लेवल है, बट समवेयर दैट हीलिंग विल फर्स्ट हैपन व्हेन आई एम एबल टू क्रिएट सो मच लव। मैं अपने अंदर उस स्नेह की भावना स्वयं के लिए, अपने जीवन के लिए इतनी क्रिएट करूं, बिकॉज लव इज वन ऑफ द बिगेस्ट हीलर। चाहे रिश्ते, और हम क्या करते हैं, हम रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं। सबसे सुंदर तरीका जो मैंने अपने जीवन में सीखा है और अब सीख रही हूँ और उसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, वो ये है कि हम इतना स्नेह को अपने अंदर क्रिएट करें, इतना लविंग, इतना लवफुल, लव से इतना भर जाएं कि वो हीलिंग तो ऑटोमेटिकली एक आउटकम है। I am a loving being. Again we come back to that inner state कि मैं अपने अंदर उस awareness को create करूँ कि मैं हूँ कौन। I am a very loving being. I am so full of love because love, स्नेह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे इमोशनल ट्रॉमास को हील कर सकती है। मैम, इसी सवाल को ना एक एक्सट्रीम सिचुएशन के साथ समझते हैं। आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स भी एग्री करेंगे। जी, कई बार क्या होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको इतना हर्ट, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना ट्रॉमा देता है, और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप खुद को ये बोल रहे हैं कि आई एम अ लविंग एनर्जी, और अंदर से आपकी नहीं आवाज़ आ रही है कि मैं इस सोल को फॉरगिव करूं क्योंकि आप इतने हर्ट हैं, तो फिर इस फ्रीक्वेंसी में कैसे पहुंचा जाए? बिकॉज बहुत से लोगों की ये स्टोरी होती है कि उन्हें लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें कि कोई इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उनके अंदर से आवाज़ आ ही नहीं पाती है कि आई फॉरगिव यू या फिर आई एम इनटू दिस लविंग एनर्जी। आई एम श्योर कि बहुत से लोग अग्री करेंगे इस बात से। बिल्कुल, दैट जर्नी इज़ नॉट ईजी। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगेन हम दो चीज़ों को अलग करते हैं। एक है वो व्यक्ति और उनका एक्शन, उन्होंने जो किया, राइट।
जो ट्रॉमा है, जो मेरे अंदर जो पेन है, वो किसके आधार पे क्रिएट होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? एक है वो उस व्यक्ति और उनका एक्शन, दूसरा है मेरे जो पेन है, मेरे पेन का आधार ही मेरे अपने संकल्प है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सोचती हूँ आई एम अ जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है वो आत्मा में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स, राइट? थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस। अब ये साइकिल अगर हमने समझ लिया तो ये भी हम समझ जाएंगे कि मेरे ट्रॉमा का आधार भी तो मेरा अपना संकल्प है। So now I don't have to sit and forgive that person. No. What I just need to do is create so much love within myself. Not for that. अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हम उनके ऊपर उनके लिए वो भावना क्रिएट कर पाए। Hold on. It's okay. आप उनके लिए ना करें. Sit with yourself. With yourself create so much love in yourself. इतना आप स्नेह से भरपूर हो जाए कि सबसे पहले तो आपका ट्रॉमा हील हो जाए। I am a loving being. अपने से तो हम प्यार कर सकते हैं, हम अपने से तो प्यारी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक्चुअली में मैं आपसे कहूँ क्यों हम ये एक्सपीरियंस करना बहुत ईजी है, दैट आई एम अ लविंग सोल एंड आई एम अ पीसफुल सोल। एक थॉट से हम इतना डीपली इसको इसलिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि आत्मा के वो ओरिजिनल गुण हैं, संस्कार हैं। क्योंकि हमने एक्सटर्नल पर फोकस करके एक्वायर कर लिया बहुत कुछ नेगेटिव, इसलिए हम उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन आज भी अगर मैं एक थॉट क्रिएट करूं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। नाउ इन संकल्पों के आधार पर सबसे पहले तो अपने इमोशनल ट्रॉमास को हील करना with right thought and with right awareness. I'm not doing anything to external. आप देखेंगे एक बारी हमने right energies को create, जो thought हम create करते हैं, आत्मा ने जो thought create किया, brain को touch हुआ, brain waves बनी, energy के form में हमारे environment में spread हो रही है, जिसे हम aura भी कहते हैं, energies भी कहते हैं, right? तो हमने सबने अपने लिए वो energy field बना कर रखा है। जैसे ही राइट एनर्जीज मुझसे रेडिएट होने लगी, ऑटोमेटिकली हम राइट सिचुएशंस को अपने लिए क्रिएट करना, क्योंकि राइट एनर्जीज रेडिएट हो रही है, वो यूनिवर्स में जा रही है, यूनिवर्स से सही सिचुएशंस हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि एक्सट्रीम सिचुएशंस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, असॉल्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, कई बार बहुत बहुत सालों तक भी एक व्यक्ति उन्हीं सिचुएशंस में बिल्कुल एंटेंगल्ड रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, रिपीट करता रहता है वही दिमाग। एक तो पैटर्न रिपीट कैसे होता है कि या तो फिर हम उसी व्यक्ति के साथ उसी संबंध में रहते हैं और वो ट्रॉमा को और ही हम क्रिएट करते रहते हैं और वो फिजिकल अब्यूज चलते ही रहता है या वो वायलेंस चलते ही रहता है, या फिर हम उससे भी बाहर निकलते क्योंकि मैंने वो पैटर्न क्रिएट कर लिया, अगले रिलेशंस में हम वही क्रिएट करते हैं फिर से। ये रिलेशनशिप में तो स्पेशली बहुत होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में, कि अगर आपने एक टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट किया जो आपके लिए सही नहीं था और अगर आपने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया तो वो सेम पैटर्न्स आपको डिफरेंट लोगों में दिखेंगे, बिल्कुल वही क्रिएट करेंगे आप। दैट्स द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू हैव। हमें किसी पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपने अंदर उस स्नेह को इतना क्रिएट करना है, हीलिंग हो रही है, राइट एनर्जीज जा रही हैं, राइट सिचुएशंस अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। नाउ दूसरी बात, वो सिचुएशन जैसे सेफ्टी फर्स्ट, राइट? यदि मेरा मन स्टेबल है, क्या होता है हम इमोशंस में इतना इंटेंगल हो जाते हैं कि हम सिचुएशन को राइट तरीके से देख नहीं पाते। कई बार हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, जैसे मैं ऐसे कई बहनों से मिली हूँ, फीमेल से मिली हूँ, जो खुद अपने आप को ब्लेम करने लगती है उस सिचुएशंस के लिए। अब जब आप इमोशनली बहुत लो है ना, तो आप में वो पावर भी शायद कई बार नहीं आती कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएं। बिल्कुल। जब मन ठीक है, आप इमोशनली उसमें ड्रेन होने की जगह या कैरिड अवे होने की जगह आप बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं है एंड आई नीड टू मूव आउट। दैट कॉल, आत्मा में वो पावर होगी कि वो सही निर्णय को ले सके कि अभी यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ एंड आई नीड टू मूव आउट, विच इज़ ओके, है ना। अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहला स्टेप एक डिटर्मिनेशन के साथ हर एक व्यक्ति ने लेना ही होता है कि अगर ये सेफ नहीं है तो हम उस सिचुएशन से मूव आउट हो जाएं। लेकिन मूव आउट होते हुए भी किस अवेयरनेस के साथ? उस गिल्ट, पेन, शेम, उन सब फीलिंग्स के साथ,
या उस हीलिंग के साथ, दैट्स द कॉल दैट ईच पर्सन नीड्स टू टेक। एंड हीलिंग, जैसे हमने अभी बात की, वो हीलिंग स्टार्ट ही होती है हमारे अपने संकल्पों से। आई एम फाइन, आई एम ओके। और इसका मैजिक ये है ना, जैसे मैंने बहुत अपने आसपास भी लोगों में देखा है, कई बार अपनी लाइफ में भी मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, जब हम सही कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम राइट एनर्जीज रेडिएट करते हैं, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। जो आसपास हमारे लिए सही नहीं है ना, वो अपने आप हट जाता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जब हम उस राइट अलाइनमेंट में होते हैं ना खुद के साथ ही, तो सही लोग हमारी लाइफ में आते हैं। जब हम खुद को प्रेम करते हैं तो एक बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी। एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको प्रेम करेगा। जिस भी चीज़ पर ना हम फोकस करते हैं, वो चीज़ हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। जिस एनर्जी से हम वाइब्रेट करते हैं, वैसे लोग हम अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट starting point of creating the right karma and right destiny is हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ हैं, हम कितनी ऊंची कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि हमसे जाने वाली एनर्जीज राइट है, हमसे क्रिएट होने वाला हर कर्मा राइट है, सिचुएशंस अपने आप, फ्यूचर तो बहुत सुंदर होगा ही, लेकिन प्रेजेंट में भी आप देखेंगे हर सिचुएशन पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेट्स से कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है जहाँ पे वायलेंस नहीं है, लेकिन संबंधों में वो प्यार भी नहीं है, मधुरता भी नहीं है, ना थोड़ी खटास हो जाती है। अब ऐसे रिलेशन में आप मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आप उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हम कई सालों सालों तक उसी दर्द में कि वो प्यार नहीं है रिश्ते में, वो नहीं है, अपनापन नहीं फील होता, वो बिलोंगिंगनेस नहीं फील होती है, उस चीज़ में भी हम कई बार सालों सालों तक रह जाते हैं। उसके लिए भी मूव आउट अगर नहीं भी होना है, द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज क्रिएट सो मच लव। इतना प्यार क्रिएट कर लें आपके अपने अंदर कि आप देखेंगे वही प्यार आपके आसपास जो है ना, औरों में भी रिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसे हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं ना, वो हमारे ही पैटर्न्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, वो रिफ्लेक्शन होती है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि रिफ्लेक्ट, हर इंसान आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके इनर वर्ल्ड को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं हमारे आसपास वो लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए ना, तो सबसे पहला उसका स्टेप ही ये है कि हम बहुत सारा प्यार क्रिएट कर लें। मैं हूँ ही बहुत स्नेह स्वरूप, वो इतनी स्नेह से संपन्न हूँ। लव लव लव, एंड यू विल सी, ना सिर्फ हमारे अंदर के वो ट्रॉमास हील हो जाते हैं, बट आसपास सब कुछ हील होना शुरू हो जाता है, और वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट में। एंड दैट्स द कर्मा। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्मा इज माई थॉट, माई कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस। अगर हमने ये समझ लिया ना, तो हम बाह्य सब कुछ चीज़ों को ठीक करना छोड़कर, एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, पास्ट 3 साल में, जैसे मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो 19 ईयर्स की है, लेकिन जैसे हमने देखा ना कि कई बार लाइफ को आपको एक अलग शिफ्ट पे लाना होता है, आपको एक अलग लीप पर लेकर जाना होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत कुछ है जो छूटते जा रहा है 3 साल पहले, एंड आई फेल्ट व्हाई इज नथिंग वर्किंग। कुछ भी नहीं काम कर रहा है, व्हाटएवर आई एम ट्राइंग इज नॉट वर्किंग। लोग लाइफ से चले जा रहे हैं, बिल्कुल, जो भी आपने किया है सब कुछ, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ बिखर रहा है। And that was a point of realization for me that have I created something inside of me? क्या मेरे अंदर कुछ ऐसे patterns हैं जो life मुझे बता रही है that you need to break? और सच में जब हम अपने साथ बैठते हैं ना, तो हम अपने वो patterns को identify कर पाते हैं, और जब उन पे काम करते हैं ना, आज मैं देखती हूँ वही चीज़ें जो मुझे लग रहा था क्यों वर्कआउट नहीं कर रही, बहुत सुंदर रीति से धीरे धीरे things start falling in place। तो मेरा अनुभव तो आध्यात्मिकता, कर्म, भाग्य, इनका यही रहा है कि जितना जितना हम अपने अंदर उन गुणों और शक्तियों को क्रिएट करते हैं, एक बहुत सुंदर जीवन हम अपने लिए बना सकते हैं, ना सिर्फ फ्यूचर के लिए, बट हम अपना प्रेजेंट भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। बहुत सुंदर। और अभी हमने यही जाना कि कर्म सिर्फ आपका एक्शन नहीं है, कर्म आपके थॉट्स हैं, कर्म आपका इंटेंशन भी है। आप मुक्ति में बिलीव करती हैं, मोक्ष में बिलीव करती हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैम, जब हम कार्मिक सेटलमेंट की बात करते हैं ना, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमें कहा जाता है कि कर्म जब आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा, तब आप लायक होगे उस मुक्ति के, तब आपके अंदर पात्रता होगी मोक्ष की। जी। लेकिन क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम हमारा सारा कर्म बैलेंस करके चलें? ना चाहते हुए भी हम
कर्म क्रिएट करते हैं, ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं। अनविलिंगली ही हम कितने बैक्टीरियाज अभी मार रहे हैं यहाँ बैठ के। कर्म तो जुड़ रहा है ना कहीं ना कहीं पे। तो ये इस प्रकार का कर्म कैसे बैलेंस हुआ कि हमें उस मुक्ति की स्टेट मिले? जी, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जस्ट एक रिफ्लेक्शन जो मैं चाहूँगी आप और हमारे ऑडियंस हम सब मिलकर करें। हम मुक्ति की बात यूजुअली कब करते हैं? जैसे अगर हम लाइफ में भी देखें, सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है, हमारे संबंध बहुत सुंदर हैं, जैसा हम चाहते थे जीवन बिल्कुल वैसी है, क्या तब आपने सुना है लोगों को मुझे मुक्ति चाहिए ये कहते हुए? नहीं, तब तो वो एंजॉय करना चाहते हैं ना, चाहते हैं उस समय में रहना, क्योंकि वो उस पर्पस को, सोल का जो पर्पस है, जो इस जर्नी में आने का जो पर्पस है, उसको वो लिव कर रहे हैं। दे आर लिविंग द पर्पस ऑफ द सोल्स एग्जिस्टेंस। तो तब वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। लेकिन जब कोई बहुत दुखी है, अपसेट है, आप देखेंगे वो कहेंगे बस अब तो मोक्ष चाहिए, अब तो इससे छूटना चाहते हैं, राइट? तो ये समझना कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन दुखों और जो पेन हर्ट है, इन सब से मुक्ति चाहती है, जीवन से मुक्ति नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे अगर मैं एक सिंपल एक ऑर्गन की बात करूं, हार्ट है, हार्ट का काम है बीट करना, वो उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस है। अगर वो आज कहे कि भाई आज तो मैं हॉलीडे पर हूँ, अब तो मुझे हार्ट बीट नहीं करना है, तो फिर तो उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस खत्म हो जाता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो परम धाम से इस जर्नी पर आती है, आत्मा के गुणों को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने। तो अगर मैं उस पर्पस को ही छोड़ देती हूँ तो फिर तो उस एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। विच मीन्स हम परम धाम से, अपने घर से इस जर्नी में आते हैं। जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो एक बहुत सुंदर जर्नी होती है। जैसे हर चीज़, जैसे घर है, घर जब नया है बहुत सुंदर होता है, कुछ सालों बाद धीरे धीरे कुछ क्रैक्स आते हैं, कुछ कलर खराब हो जाता है, कुछ डल हो जाता है, धीरे धीरे घर और ख़राब होता है, लीकेज होना शुरू होती है, कुछ पार्ट्स गिरना शुरू करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नहीं अब तो इस घर को रिनोवेट करने की ज़रूरत है, इसको तोड़कर नए घर को बनाने की ज़रूरत है। तो हम नए घर के कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। हर चीज़ अपनी सबसे हाईएस्ट स्टेज से, सतो प्रधान से सतो रजो तमो की तरफ आती है। जब तमो पर आते तब हमें लगता है ये हमें नहीं चाहिए, और फिर क्या होता है कि हम फिर से उस सतो प्रधान स्टेज की तरफ। तो आत्मा आज बहुत बहुत सारी आत्माएं जो कहती हैं बस अब नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमें ये दुख और अशांति देखी नहीं जाती। अपना छोड़िए, जब हम आसपास भी लोगों को इतना दुखी देखते तो भी ऐसा लगता है बस अब और नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर सृष्टि हो, और उस सतो प्रधान स्टेज, वो नए घर की जो स्टेट है ना, वो फिर से चाहते हैं, राइट। तो आत्मा जो है अपनी जर्नी में जब नया शुरू करती है, सतो प्रधान है, बहुत ऊंची है, उसके अनुभव भी बहुत श्रेष्ठ है। अब मुक्ति चाहते हैं क्योंकि अब बहुत दुख शांति है, और मुक्ति का आधार है सबसे पहले तो जीवन में रहते हुए इन गुणों और शक्तियों को अनुभव करना, उसको भरना। जितना जितना भरते गए उतना आत्मा फिर से उस हाईएस्ट स्टेज पर पहुंची, जिससे इस दुख शांति से हम मुक्त होते हैं। और जैसे आत्मा उस ट्रांजिशन से गुजरती है, जैसे मैं आपसे एक ऑब्जर्वेशन आपसे पूछूंगी, जैसे अगर 20 साल पहले टिपिकली जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, तब मैं कॉलेज में थी। मेरे आसपास पूरी कॉलेज में मेरे एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इन स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना जिनका झुकाव था। पूरे कॉलेज में आई थिंक आई वाज द ओनली वन जिनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ अचानक से झुकाव हुआ, कोई भी और नहीं था। जबकि जो बातें मैंने सुनी उन्होंने भी सुनी, लेकिन कोई इस राह पर नहीं चले। आज आप देखिए, एक कॉलेज में 60 बच्चों की एक क्लास में देखिए, उसमें कम से कम 40 ऐसे बच्चे होंगे जो कोई ना कोई स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक अवेयरनेस तो डेफिनेटली होगी। अवेयरनेस बहुत, फॉलो नहीं भी करते, अवेयरनेस है, मीनिंग दैट शिफ्ट इज हैपनिंग। एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो हो रहा है मैम, बहुत मैसिव तरीके से एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग अपने अवेयरनेस को ऊंचा बनाने की बात कर रहे हैं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, दैट्स अ सेकंड क्वेश्चन। बट टुडे देयर इज दैट ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि डिग्रेडेशन भी अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, और अब हम तैयार हैं उस नई सृष्टि में, उस नए
ऊंची सृष्टि में रहने के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आज लोग अपनाना चाहते हैं। हाँ, उस हाईएस्ट स्टेज तक जितना हम अपने पर काम करते हैं उतना हम उस हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचकर इन दुखों और अशांति से हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो आत्मा मुक्त नहीं होती है, जीवन के चक्कर से मुक्त नहीं, क्योंकि उसका पर्पस ही है अपने उन गुणों और शक्तियों को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने के लिए इस जर्नी में तो आत्मा ने आना है। तो मतलब मोक्ष का कॉन्सेप्ट फिर टेम्पररी है और इट्स जस्ट एन आइडिया जो लोग कहते हैं? मोक्ष एक्चुअली है, लेकिन दुख अशांति से है, जीवन से नहीं, इस जर्नी से नहीं। क्योंकि देखिए आत्मा खुद एक एंटिटी है ना, एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतनता है। तो उस चेतनता को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मोक्ष तो आत्मा नहीं लेती है, लेकिन एक नई जर्नी जरूर शुरू करती है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। जिसे हम सतयुग भी कहते हैं, स्वर्ग, बहिष्ट, बहुत सुंदर, अल्लाह का गार्डन, अल्लाह का बगीचा, कितने सुंदर नामों से हमने पुकारा है, हम सेम इमोशन को पुकारते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर मैम। एंड आई थिंक हमने स्टार्ट पूर्व जन्म से किया था और हम उस लास्ट जन्म तक पहुंच गए, मुक्ति मोक्ष तक पहुंच गए। तो आज हमने कर्म के अनुसार सोल की जर्नी को समझा, रिश्तों में ये कर्म कैसे आता है, आपकी जो लाइफ में सिचुएशंस बन रही हैं कैसे वो कर्म दिखता है और आपका राइट रिएक्शन क्या होना चाहिए ताकि वो कर्म बैलेंस रहे। आज हमने उस पर बात की एंड आई थिंक एक बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल ये चर्चा थी। मुझे तो यहाँ बैठकर बहुत आनंद फील हुआ। मेरे खुद के जो कुछ क्वेश्चंस थे, जो मेरी लाइफ के पैटर्न्स थे, उनके बहुत से सवालों के मुझे जवाब मिले। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी मिले होंगे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट you shared this knowledge with us today and helped all of us in some way or the other. Thank you so much. It was wonderful being here. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. So you tell me in the comment section आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पर आपने भगवान से, यूनिवर्स से पूछा होगा कि ये मुझे कैसे मिला, क्या कर्म रहा होगा। देखिए, कर्म की जो जर्नी है वो डिफरेंट लाइफ टाइम्स की है। हमें लगता है कि सब सेटल हो गया, पर जैसा मैम ने आज समझाया कि कर्म सिर्फ आपका एक्शन नहीं है, आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस भी आपका कर्म बनाते हैं। सो आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट ना आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा ज़रूर कि आप भी उस कर्म को बैलेंस करने का एटलीस्ट इंटेंशन रखें और उस हायर कॉन्शियसनेस में जिए जिसकी आज हमने बात की। और मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपके लिए ऐसा ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग कंटेंट लेकर आती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में आप और किन टॉपिक्स पर, ऐसे ही विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड देम इन माई कमिंग पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।